नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अंकित मोदी। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ केडी हॉस्पिटल। आज एक इंटरेस्टिंग बट रेयर केस के बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। एक 13 साल की बच्ची है जो ओपीडी पे आई थी एडमिट करके। हमने एडमिट किया उसको क्योंकि उसकी जो कंप्लेन थी कि चल नहीं पा रही थी सुबह सुबह। तो हमने एडमिट किया। मुझे लगा कि थोड़ा सीरियस है, इसके लिए सीधा एडमिट करके हमने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद उसको मालूम हुआ कि वो जीबीएस करके एक बीमारी है, वो डायग्नोस्ड हुआ उसको, और वही कंफर्मेशन भी हो गया आफ्टर रिपोर्ट्स। तो हमने उसका जैसे ही एडमिट किया, तुरंत सुबह समझो 12 बजे एडमिट किया था, रात तक में तो उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगी, मतलब रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। जो गले का जो भाग होता है वहाँ पे पूरे जो ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं वो पूरे पैरालाइज्ड हो गए। जनरली क्या होता है, पैर से कमजोरी चालू होती है, हाथ के ऊपर जाती है, कई बार गले के जो भाग है वहाँ पे भी बल्बर पैरालिसिस बोलते हैं, वैसे भी हो जाता है। तो उसको यही हुआ, और उसका जो वैरायटी था काफ़ी वो सीवियर वैरायटी था, एक्सोनल डिजनरेशन करके। जहाँ लड़की थी उसको हमने तकरीबन 72 डेज जितना एडमिट रखना पड़ा, क्योंकि 50 डेज तो वो वेंटिलेटरी सपोर्ट के साथ थी, मतलब सांस उसकी अपनी आ ही नहीं रही थी। उसके लिए हमने उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट के साथ रखा। काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, जैसे न्यूमोनिया 2 बार हो गया, सेप्टिसेमिया हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, और भी कई सारी दिक्कतें आई। तो जीबीएस जैसे ही डायग्नोस हुआ तो उसके लिए एक खास तरह का इंजेक्शन आता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आता है जैसे, तो वो उसको हमने दिया। और फिर उसके बाद उसका वेट ही करना होता है। बॉडी के जो अपना जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है पोस्ट वायरल इन्फेक्शन। कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के बाद ये होता है। तो अपना जो इम्यून सिस्टम है वही अपने बॉडी के अंदर अपने ही ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर वो अटैक करता है, जिसमें जीबीएस में सीधा वो नसों के ऊपर अटैक करता है। तो उसके कारण क्या होता है, बच्चे का जो पूरा जो भाग है ना, पैर से लेके हाथ पैर, सांस लेना, सब पैरालाइज्ड हो जाता है, बिकॉज वो नसें काम नहीं करती उसकी। तो ये ऐसा सिनारियो था। तो ये जो लड़की थी उसने काफ़ी सारा दिक्कतों का सामना किया। सो एंड ऑफ द 65 और 68 डेज बच्ची जो थी वो अपने आप बैठने लगी थी, सांस तो लेने ही लगी थी, अपने आप खाना खाने लगी थी, उसकी आवाज़ वापस आ गई थी। और ऑलमोस्ट जब डिस्चार्ज किया तो वो चल नहीं पा रही थी, बस उतना उसका कमजोरी था। वो भी मेरे ख्याल से 1 महीना, 1.5 महीना, 4 से 6 हफ्ते में आ जाना चाहिए। जनरली जीबीएस जो होता है वो हम एडमिट करते हैं तो जैसे 10 दिन होता है, 15 दिन होता है। 75 डे वो बहुत लंबा टाइम था जो रिकवरी में गए, काफ़ी लंबा था। और वो भी इतनी सारी दिक्कतों के साथ, जैसे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन उसको हुआ था, वो सब में से वो निकल आई। वो बड़ी बात थी इसमें से।